इंग्लिश के फ्रेजल वर्ब्स जो आप डेली अपने इंग्लिश में यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छी आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी हो जाएगी। और इसके लिए आपको हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल में को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस लेने के लिए आप बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिएगा और वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा आप इनसे सीख पाओ। तो आज से शुरू करते हैं हम कुछ इंग्लिश कम्युनिकेशन की चीज़ें, जिससे आपकी डेली कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव होगी। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं 5 आज फ्रेजल वर्ब्स चूज करके लाई हूँ, उसमें से जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है ग्रो अप। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हो, ग्रो अप का मतलब होता है स्टॉप एक्टिंग चाइल्डिशली, मतलब बच्चों जैसा व्यवहार मत करो। आप बड़े हो गए हो, बच्चों के जैसा व्यवहार मत करो। मतलब जब कोई बंदा चाइल्डिश बिहेवियर के जैसे एक्ट करता है तो आप उसको कह सकते हो, प्लीज स्टॉप एक्टिंग चाइल्डिश, यू आर ग्रोन अप नाउ। सो ये इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। नाउ अगर हम इसका अगेन एक एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं, इफ यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप यू हैव टू बी ग्रोन अप। मतलब एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड से कह रही है कि अगर तुम्हें इस रिलेशनशिप में रहना है तो तुम्हें मैच्योर होना पड़ेगा, तुम्हें जो बड़े होना पड़ेगा दिमाग से, सोच से। तो जो मैच्योरिटी लेवल जो बढ़ाने की बात होती है जब हम इस चीज का यूज करते हैं, इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड फ्रेजल वर्ब की ओर। जैसा देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है ग्रो अपार्ट। ग्रो अपार्ट का मतलब क्या होता है? दूर हो जाना इमोशनली। जैसे आप देखोगे कि जब बचपन में आप साथ पढ़ते हो, फिर धीरे धीरे आपको पढ़ाई जब आपकी पूरी हो जाती है, आपको अलग अलग शहरों में पढ़ने जाना पड़ता है, तो वहां पे इस वर्ड का, आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। जैसे एज वी ग्रू ओल्डर वी जस्ट ग्रू अपार्ट, मतलब हम जैसे जैसे बड़े हुए हम धीरे धीरे अलग होते गए। मतलब जब इमोशनली धीरे धीरे किसी से अलग होते जाते हैं तो उसे वहां पे ये फ्रेजेस यूज कर सकते हो आप। और ये बहुत ही स्मार्ट फ्रेज है। ये सारे फ्रेजेस आप याद करके रखिए जो आपकी डेली इंग्लिश में आपको बहुत काम आएंगे। अब बढ़ते हैं हम तीसरे फ्रेजल वर्ब की ओर। ये है हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब क्या होता है? टू मूव अराउंड कैजुअली, मतलब बस घूमना फिरना, मस्ती मारना, मस्तीबाजी करना, विदाउट एनी इंटेंशन। आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो तो उसे कहते हैं हैंग आउट। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कैन जस्ट हैंग आउट एंड हैव अ गुड टाइम। मतलब हम बाहर हैंग आउट कर सकते हैं और बहुत मजे कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। तो ये था हैंग आउट का मतलब। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर, जो है हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर डिपेंड करना, मतलब निर्भर रहना। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, डोंट हैंग ऑन हिम फॉर मनी एज ही हिमसेल्फ हैज इश्यूज इन पेइंग मनी। मीन्स वो खुद ही खड़की में चल रहा है, आप उसके ऊपर निर्भर मत रहो पैसे के लिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई खुद ही खड़की में होगा तो वो आपकी हेल्प कैसे कर पाएगा? वो झूठ मूठ का आपको बोलेगा हाँ मैं दे दूंगा। तो ये चीज जो आप देखा आपने इसका यूसेज कि कैसे हम इसे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसे आप समझ भी गए होंगे कि किस तरह से आप इसे इम्प्लीमेंटेशन इसका कर सकते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर, जो है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? टू आस्क समवन फॉर वेटिंग, टू वेट। मीन्स आप जब किसी से कहते हो कि रुको, इंतजार करो, मैं ये काम करके आता हूँ, या रुक जाओ, इस काम मैं ये कर लेता हूँ उसके बाद ये काम करना, तो ये होता है होल्ड ऑन। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। होल्ड ऑन, आई चेक माई डायरी। मीन्स रुको, मैं अपनी डायरी चेक करके बताता हूँ। तो ये चीज हुई होल्ड ऑन का मतलब। इसका आपने एग्जाम्पल भी देख लिया होगा और आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं, होल्ड बैक। होल्ड बैक का क्या मतलब होता है? किसी पर्सन को कुछ करने से पहले या खुद के कुछ करने से पहले उस चीज को होल्ड कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है होल्ड बैक। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ।
he wanted to tell him everything, but due to some reason he hold back. मतलब वो उसको सब कुछ बताना चाहता था, बस किसी वजह से वो बताते बताते रुक गया, उसने अपने आप को रोक लिया। इसका ये मतलब होता है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा क्लियरली, ठीक है। सो ये चीज़ें थी कुछ फ्रेजल वर्ब्स, आप इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा अपनी डेली इंग्लिश कम्युनिकेशन में, और ये बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। सो मैं फिर से आऊँगी आपके सामने कुछ नए फ्रेजल वर्ब्स लेके, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू नॉट forget to subscribe my channel and like and share my videos. Thank you so much.